मैं शहर में अपने मामा के घर पर रह रहा था। मेरे मामा दुबई में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। मेरी चाची बहुत जवान और खूबसूरत थीं। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो मामी के कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर देखा तो अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मामी, कभी कभी इंसान के लिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए यह पल वैसा ही था जैसा मैंने तभी देखा था। मेरे लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। मैं कैसे विश्वास कर सकता था कि मेरी मामी मेरे चाचा के पेट के पीछे ऐसा कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। मेरी मामी को इस बारे में पता भी नहीं था कि मैं घर आ गया हूँ। कॉलेज में अचानक तबीयत खराब होने के कारण मैं 11 बजे वापस आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यह नज़ारा देखने के लिए घर आऊंगा। मेरी मामी, जिन पर मुझे बहुत गर्व था, और मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी मामी की तरह बने। मेरे वो सपने एक पल में टूट गए। मैं धीरे से पीछे हट गया और मैं नहीं चाहता था कि मामी को पता चले कि मैं घर आ गया हूँ। और हमारे बीच की सीमा खत्म हो गई, क्योंकि तब हम कभी नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। मैं तुरंत घर से निकल गया और सड़क पर चलने लगा। मेरी आंखों के सामने बस एक ही सीन चल रहा था, और वो भी मेरी चाची के कमरे में क्या हो रहा था। मैंने शर्म के मारे आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने अपनी चाची के कमरे का क्या हाल देखा। कोई भी माननीय व्यक्ति इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपने ही घर की महिला इस तरह से अपने परिवार की इज्जत को बदनाम कर रही है। मुझे 6 महीने तक इस घर में रहना था, लेकिन इन 6 महीनों में मुझे एक बार भी इसका एहसास नहीं हुआ मेरी मामी के दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी मामी, जो बहुत सरल स्वभाव की लगती थीं, आज तो सारी हदें पार कर गईं। ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरी मामी अपने ही घर में अपने पति की पीठ पीछे क्या कर रही थी। मेरा नाम महेश है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मुझे पढ़ने के लिए शहर आना पड़ा। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल में रह पाता। इसीलिए जब मैं पढ़ने के लिए शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक छोटी सी नौकरी भी शुरू कर दी, और शहर में मेरे मामा रहते थे, लेकिन वह काम के सिलसिले में दुबई में रह रहा था, और मामी घर में अकेली रहती थी। इसलिए मुझे उसके घर जाना थोड़ा अजीब लग रहा था, और मामा की शादी को अभी 2 महीने बाकी थे। लेकिन जब मेरे मामा को पता चला कि मैं पढ़ने के लिए शहर आया हूँ तो वह फोन पर मुझसे बहुत नाराज हुए और कहने लगा कि तेरी मामी तो बहुत अच्छी है और वह तुम्हें अपने घर लाना पसंद करेगी। घर आकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैं अपनी मामी से पहली बार मिला था, क्योंकि जब उसकी शादी हुई तब मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका। मुझे मामी से मिलकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो मामा से बहुत छोटी थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। वह शायद दुबई में मामा की नौकरी और उनके पास मौजूद पैसों के कारण थी। मामी को बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने घर पर रुकने के लिए मना लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, तुम हो तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। मैं यह सोचकर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमारी पहली मुलाकात है। मामा ने भी मुझे बहुत जोर देकर घर पर रहने को कहा। अगले दिन मैं अपना सामान लेकर मामा के घर चला गया, और इस तरह अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की जरूरत नहीं रही, और अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खराब फैसला होने वाला है। मामा के जाने के बाद मामी थोड़ी उदास लग रही थीं, और वह ज्यादातर समय खुद को कमरे में बंद कर लेती थी।
एक दिन बातों ही बातों में मैंने मामी से कहा कि मामी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत दुखी हैं। मैंने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम नव्या है और तुम मुझे नव्या कह के बुलाना, क्योंकि तुम और मैं एक ही उम्र के हैं। जब तुम मुझे मामी कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मामी की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और वह सच कह रही थी। हम दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन मुझे उसे इस नाम से बुलाना ठीक नहीं लगा। लेकिन मामी मुझसे कहती रही कि महेश, तुम मुझे नव्या कहकर बुलाओ। मामी के बार बार कहने पर मैंने उसे नव्या कहकर बुलाना शुरू कर दिया। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह मेरे खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक हर चीज का ख्याल रखते थे। जब मैं कॉलेज से वापस आता था तो वो मेरा इंतजार करती थी और फिर मेरे साथ खाना खाती थी। जब मामी बुलाती थी तो हम साथ बैठते थे। वह मेरे सामने ही मामा से खूब बातें करते थे और मेरे मामा से मेरे बारे में बातें किया करती थी। मेरे घर आने के बाद मामा को सारी चिंताओं से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी अकेली नहीं थी और अगर मामी को बाहर जाना होता तो वो मेरे साथ जाती। ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मामी का स्वभाव इतना प्यारा था कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि उनकी शादी मामा से कैसे हो गई। हालांकि वे मामा से बहुत छोटे थे, फिर भी वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। मामा घर छोड़कर चले गई। लगभग 2 महीने हो गए थे और उस दौरान मैं और नव्या बहुत अच्छे से रहे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए और नव्या को देखकर बहुत हैरान हुए। मैंने उसे बताया कि नव्या मेरी मामी है, तो उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब नव्या ने उसे शरबत दिया और चली गई, फिर मेरे दोस्त कहने लगे कि तुम्हारी मामी बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे मामा इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर दुबई कैसे जा सकते हैं। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर चुप हो गया और उन्हें भी चुप रहने का इशारा किया, तो वो लोग धीमी आवाज में बात करने लगे। वो कहने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की से कोई भी प्यार कर सकता है। मेरे दोस्तों को मेरी मामी से प्यार हो गया। मैंने उनकी बातों को मजाक समझकर खारिज कर दिया। लेकिन रात को जब नव्या किचन में चाय बना रही थी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में चला गया। रात के करीब 1 बजे रहे होंगे। पहले तो मुझे रसोड़े में देख नव्या घबरा गई। तभी मुझे उसके कपड़े देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी और उसकी बाहें स्लीवलेस नाइटी में बहुत चमक रही थीं और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। ये देखकर मैं अपने दिल पर काबू खो बैठा, क्योंकि मैं भी 22 साल का जवान लड़का था जिसके दिल में कई सपने थे। मेरी नजर बार बार उसके बदन पर जा रही थी। जब नव्या को पता चला कि मैं किचन में आ गया हूं तो उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली कि क्या बात है महेश, अभी भी जाग रहा है। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि मुझ में उसके खूबसूरत रूप को देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने नव्या से कहा कि आज तुमने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी और मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मेरी बात सुनकर नव्या ने कहा कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक वो मेरे करीब आ गई और मेरे होश उड़ गए। उसके शरीर से परफ्यूम की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ गई। और फिर नव्या ने मेरे हाथ से पानी की खाली बोतल ली और उसमें पानी भरकर मुझे दे दिया। मामी का लुक मुझे मदहोश कर रहा था, तो मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अगर मैं उनके साथ थोड़ी देर और रुक जाता तो न जाने मुझसे क्या क्या गलतियां हो जाती। मैं इसके बारे में सोचकर ही पछता रहा था और मैं सोच रहा था कि शायद नव्या को मेरी इस भावना के बारे में पता नहीं चलेगा, और अगर उसे यह पता चल गया तो मैं हमेशा के लिए उसकी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहे थे, क्योंकि नव्या मेरी मामी थी। उधर मेरे कॉलेज के एग्जाम नजदीक आ रहे थे।
और मैं खुद को नव्या से दूर रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। और मेरे दोस्त मेरे घर पढ़ने आने लगे और फिर नव्या भी हमारे साथ आकर बैठती थी और खूब बातें करते थे, क्योंकि वह भी अकेलेपन की शिकार थी। कभी कभी मुझे मामा पर बहुत गुस्सा आता था। वह नव्या को अपने साथ क्यों नहीं ले गया, या फिर उन्हें यहीं रहना चाहिए था। वह अपनी पत्नी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है। लेकिन मामा के लिए दुबई की नौकरी बहुत जरूरी थी। मामी की मेरे दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती हो गई और हम सभी के बीच बहुत अच्छा माहौल बनने लगा। मामी मेरे दोस्तों से कहती थी कि वो यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरह उसका मन भी एकाग्र रहेगा। जब हमारी परीक्षाएं शुरू हुई तो मैं बहुत व्यस्त रहने लगा और नव्या मुझसे कहती रही कि अब मैं उससे पहले की तरह बात भी नहीं करता और उन्हें कहीं बाहर नहीं ले जाता। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी परीक्षा पूरी होने के बाद तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, और नव्या को मनाने के लिए मैं रात को बाहर से खाना लाया। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और देर रात तक बैठकर बातें करते रहे। मैंने उस रात पढ़ाई नहीं की और जल्द ही सो गया। सुबह जब मैं कॉलेज गया तो बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था। सुबह करीब 10 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर घर आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं घर आऊंगा और कुछ देर आराम करूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा, जिससे मेरी अगली परीक्षा भी थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि घर जाकर मुझे ऐसा नजारा दिखेगा कि मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक पर कॉलेज आता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे कॉलेज बस से जाना पड़ता था और घर भी बस से यही होता था। घर की चाबी मेरे पास थी तो मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब यह नव्या पर निर्भर करेगा। लेकिन जैसे ही मैं नव्या के कमरे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा खुला था। और जब मैंने कमरे में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो, और उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह कमरे में अकेली नहीं थी। उसके साथ कमरे के अंदर मेरा एक दोस्त भी मौजूद था, जो आज छुट्टी पर था, इसीलिए वह आज कॉलेज नहीं आया और मुझे उसे अपने घर में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। और मुझे नव्या के बारे में सारी बातें पता चली। मेरे पीठ पीछे वो खेल खेला जा रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने जो सोचा था शहर के लोग उससे कहीं आगे थे। नव्या हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त सच में नामर्द है। मैंने कई बार उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सुंदरता और व्यवहार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। समय के साथ मुझे विश्वास हो गया कि वह नामर्द है। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरा दोस्त भी हंस रहा था और कह रहा था कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें मैं मिल गया हूं तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। नव्या कहने लगी कि सच में दोनों मामा और भांजा नामर्द है। एक मुझे अकेला छोड़ रहा है और दूसरा मेरे सामने होते हुए भी मुझ पर नजरअंदाज कर रहा है। मैंने अभी जवानी में कदम रखा है और मैं अपनी जिंदगी ऐसे अकेले कैसे गुजार सकती हूँ। मेरे पति को यह एहसास हो रहा है कि वह मुझे ढेर सारा पैसा देकर हमेशा के लिए अपने साथ बांधे रख सकते हैं। उसे क्या पता कि जाने में पैसे के अलावा और भी कई जरूरतें हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं घर से निकल गया और सड़क पर बैठा सोच रहा था, नव्या गलत है या मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा नव्या को अकेला छोड़ रहे हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि उनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नव्या ने भी उसका भरोसा तोड़ दिया है। ये भी सच है। मैंने बहुत सोच विचार कर फैसला लिया और मामा को फोन किया। उससे कहा कि नव्या उसके बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
वह हर वक्त उदास रहती है और अगर उसका यही हाल रहा तो वह शायद अकेलेपन से मर जाएगी। इसीलिए तुमने नव्या को अपने पास बुला लो। मेरी बातें सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं स्वयं अगले सप्ताह वापस आ रहा हूँ और मैं नव्या को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। मामा की यह बात सुनकर मैं चिंतामुक्त हो गया और मैंने नव्या से कहा कि मैं फिर से हॉस्टल में रहने जा रहा हूँ और अपना सारा सामान पैक कर लिया। मुझे विश्वास था कि मामा के आने के बाद वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता इस तरह खत्म हो, क्योंकि गलती दोनों की थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद मैं चुपचाप हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। मेरा वो दोस्त भी मेरी वजह से उस घर में आता था, लेकिन जब मैंने वह घर छोड़ा तो उनका वहां कोई काम नहीं था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।